तो देखो, अब है ना, एक तो आप लोग सब ये ध्यान रखें कि आप जो भी काम करोगे दैट शुड बी डन इन द एंटायर फ्रेश कॉपी में होगा। दो कॉपी मेंटेन करनी है, वन विल बी फॉर क्लास वर्क एंड सेकेंड विल बी फॉर डीपीपी एंड होमवर्क कॉपी। ठीक है, ये सब लोग अभी से ही सिस्टमेटिक मेंटेन करना। अगर तुमने अभी से नहीं करा, फिर वापस साल के बीच में ऊपर नीचे हो गए, तो फिर तुम पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए अभी आज भले ही हो सकता है तुम फ्रेश कॉपी लेके आए, कल से सब लोग फ्रेश कॉपी लेकर आना। और रजिस्टर फुल लेंथ रजिस्टर लेकर आना, मतलब वो छोटी वाली कॉपी नहीं, काम नहीं करोगे। यू शुड हैव फुल लेंथ रजिस्टर फॉर अकाउंट सब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग जो करेंगे, मैं आप लोगों को एक बार ट्वेल्थ का पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ, कैसे पेपर पैटर्न होता है, क्या होता है, वो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास में अकाउंट सब्जेक्ट की। अकाउंट्स सब्जेक्ट जो क्लास ट्वेल्थ का है, मैं अगर सीबीएसई के करिकुलम की बात करूं, अच्छा, वेदर यू गो फॉर एनी, वो सीबीएसई हो, वो स्टेट बोर्ड हो, वो कोई और ओपन स्कूल हो, कोई भी करिकुलम हो, ये चीज ध्यान रखना, सिलेबस सब जगह सेम है। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। क्योंकि सब जगह जो करिकुलम फॉलो होता है, वो कौन सा करिकुलम फॉलो होता है? एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स की, तो यहां क्या होता है, जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए एंड पार्ट बी। ध्यान सुनना मेरी बात। जो अकाउंट्स का पेपर है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज पार्ट ए एंड सेकंड इज पार्ट बी। और एक और जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल। पार्ट ए का जो वेटेज है वो है टोटल कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का पार्ट ए है। पार्ट बी का जो वेटेज है और प्रैक्टिकल का वेटेज कितना है, तो दैट मेक्स योर टोटल हाउ मेनी मार्क्स? मेरी बात फिर सुनना। आप क्लास ट्वेल्थ के अंदर अकाउंट्स का पेपर पैटर्न है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। आप जो थ्योरी पार्ट करोगे ना बोर्ड के अंदर, वो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब भले ही वो आप स्टेट बोर्ड हो, भले ही वो सेंट्रल बोर्ड हो, दो पार्ट में पेपर आता है। वन इज पार्ट ए 60 मार्क्स एंड सेकंड इज पार्ट बी हाउ मेनी मार्क्स? प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक फाइल। ये फाइल मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। अच्छा, पर्टिकुलर अकाउंट्स की फाइल हम लोग तभी बना पाएंगे जब हम लोग पार्ट बी कवर कर लेंगे। उसके पहले आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा पार्ट बी की फाइल कैसे बनानी है। आई बात समझ में? तो अब एक बार आप लोग लिखो, खोलो कॉपी सब लोग, एक बार कॉपी ओपन करो। देखो पेपर पैटर्न, या पहले लिखो अकाउंट्स सिलेबस। पेपर पैटर्न, बातें नहीं। तो पार्ट ए का वेटेज 60 मार्क्स है, पार्ट बी 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स है, ठीक है। देन
अब लिखो सिलेबस। पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो पार्ट ए में, पार्ट ए जो है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप अकाउंट जो है, उसका वेटेज है 40 मार्क्स। जो पार्टनरशिप है उसका वेटेज है 40 मार्क्स का। उसमें चैप्टर्स लिखो। पहला फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये सब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल द वेटेज ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये पूरा वेटेज किसका हुआ बेटा? पार्टनरशिप। मतलब टोटल पार्टनरशिप के अंदर चैप्टर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल देयर आर 7 चैप्टर्स इन पार्टनरशिप। ये नोट कर लिया? ठीक है, तो दिस इज द वेटेज ऑफ विच चैप्टर? पार्टनरशिप। कितने मार्क्स का है टोटल? 40 मार्क्स का है। ये क्लैरिटी है सब लोगों को? ठीक है। अब लिखो पार्ट बी, सॉरी पार्ट मतलब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हो गया पार्टनरशिप। अब इसी के अंदर सेकंड पार्ट लिखो अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ये पार्ट ए का ही है ना? हम जो बुक फॉलो करेंगे ना उसमें ये बुक नंबर 2 होगी, और पार्टनरशिप विल बी बुक नंबर 1। ये बुक नंबर 1 होगी। कंपनी अकाउंट्स विल बी बुक नंबर 2। अब इसमें लिखो चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल,
इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें दो ही चैप्टर, काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें दो ही चैप्टर हैं। तो कंपनी के अंदर कितने चैप्टर हैं? मेनली दो चैप्टर। अब ये पूरा पार्ट ए, बुक नंबर 1 प्लस बुक नंबर 2, दिस इज एंटायर पार्ट ए, जिसका वेटेज 60 मार्क्स का है। ये 40 मार्क्स हो गया, ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। ये बात समझ में? तो अभी आप बताओ, टोटल पेपर पैटर्न में पार्ट ए कितने मार्क्स का हुआ? कौन कौन से टॉपिक है बताओ इसमें, बोलो कौन कौन से टॉपिक हैं? पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप कितने मार्क्स का है? 40। कंपनी कितने मार्क्स का है? 20। पार्टनरशिप के अंदर ये सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप के, टोटल देयर आर 7 चैप्टर्स इन पार्टनरशिप। ये बुक नंबर 1 है आपकी। कंपनी की बुक नंबर 2 कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 2 चैप्टर। अब लिखो पार्ट बी। पार्ट बी वाले का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट बी का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा ये जो पार्ट बी है ना, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपकी आएगी बुक नंबर 3। दिस विल बी योर बुक नंबर 3। इसमें लिखो आप, पहला चैप्टर लिखो बैलेंस शीट, ऑफ कंपनी। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दिस आर योर, और इसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 5। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स? तो ओवरऑल देखा जाए ना, 5 और 2 7, और 7, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हुए? 14 चैप्टर में 11 से सिलेबस कम है। 11 में कितने चैप्टर थे? 20 चैप्टर्स थे। 20 में से अपन ने स्टार्टिंग के 2-3 तो पढ़े नहीं था ना, ठीक है? तो 11 से कम सिलेबस है, इसका ध्यान रखना। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन है कि 12th क्लास किससे इजी है? 11 से इजी है, ठीक है? चलो, है ना? अब सुनो मेरी बात, ये तो चैप्टर्स के सारे नाम हो गए। सारे चैप्टर अपन बहुत डिटेल में 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से? विल स्टार्टिंग विद द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के पहले मैं आपको एक पेपर पैटर्न दिखाता हूं, मतलब कैसे पेपर आता है बोर्ड में, ठीक है ना? तो अब लिखो नेक्स्ट पेपर पैटर्न। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
34। बोर्ड में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 34 क्वेश्चंस। अगेन टाइम जो होता है 3 आवर और 15 मिनट्स। अब देखो, ये नोट कर लिया सबने? अब सब लोग है ना, एक बात मेरी सुनना। पेपर का पैटर्न क्या बताया? टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 34 क्वेश्चंस। टाइम कैसे डिवाइडेड है? 3 आवर्स और 15 मिनट्स। एमसीक्यू 20 क्वेश्चन है। अभी है ना, हम जब पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको ये 15 मिनट भी कैसे यूज करने ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, कि इस 15 मिनट में हमको ये 20 एमसीक्यू सारे कंप्लीट करने हैं। वो हम लोग सीख जाएंगे कैसे करना है हमको। क्योंकि अगर हमने ये चीज डेवलप नहीं करी ना, तो हम पेपर कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। और वो 15 मिनट्स में हम लोग ये कोशिश करेंगे 20 एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ये एक बेसिक आइडिया तुम लोग ध्यान रखना। तो टोटल 34 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चन कौन से हैं? इसमें पार्ट ए में एमसीक्यू है 1 to 16। पार्ट इंटरनल चॉइसेस होती है, 2 क्वेश्चन में चॉइस आती है बीच में, है ना? तो पार्ट ए में कितने एमसीक्यू हैं और पार्ट बी में कितने एमसीक्यू हैं? 4। आई बात समझ में? फिर लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स। वो पार्ट ए में आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के? 4। और पार्ट बी में 31, 32। यहां 2 क्वेश्चन हो गए। अब 16 एमसीक्यू हो गए। फिर 17, 18, 19, 20 कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 3 मार्क्स के। मतलब पार्ट ए में 4 एमसीक्यू हैं, पार्ट ए में 4 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं और पार्ट बी में 2 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो अब बताओ पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 4 3 नंबर के। पेपर पैटर्न आइडिया होना चाहिए हम लोगों को। शुड बी अवेयर। पार्ट ए में कितने एमसीक्यू हैं? 16। पार्ट बी में कितने एमसीक्यू हैं? 4। पार्ट ए में 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4। और पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के? 3 नंबर के। समझ आया? फिर है 4 मार्क्स। पार्ट ए। ट्वेंटी वन एंड 22, 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन। तो 3 नंबर के क्वेश्चन देन कौन सा आ गया? 4 मार्क्स के। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है 4 मार्क्स के? 2। और पार्ट बी में एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। बोलो इसमें कोई डाउट? और लास्ट 6 मार्क्स।
6 मार्क्स के क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, 3 में चॉइस आती है, एक कंपलसरी आता है बिना चॉइस का, और ये वाले में कंपलसरी आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। मतलब आप जो 23 से 26 से 4 में 3 क्वेश्चन चॉइस में आएंगे, मतलब इधर यू हैव टू अटेम्प्ट वन, 2 क्वेश्चन में से एक करना है हमको, है ना, और एक कंपलसरी आता है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं होती है। इसमें जो पार्ट बी में 34 एक ही आता है विदाउट एनी चॉइस। तो ओवरऑल पेपर पैटर्न समझ आ गया, नोटिंग कर लिया आप लोगों ने। तो ये जो थ्योरी पेपर है कितने मार्क्स का है? 80 का, 20 का स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल होगा हम लोगों का, ठीक है। तो देखो एक बार मैं नोटिंग कर लिया सब लोगों ने, तो क्विक वे में मैं रिकैप कर देता हूं पूरा चीजें। टोटल कितने मार्क्स पर 100? पार्ट ए कितने मार्क्स का हो गया? पार्ट बी कितने मार्क्स का है? पार्ट ए के अंदर क्या क्या है? पार्टनरशिप और कंपनी। पार्ट बी का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट ए में कितने 60 का बाइफर्केशन कैसे है? 40 प्लस 20। पार्टनरशिप कितने मार्क्स का है? 40। ये सब नेम है, फंडामेंटल, गुडविल, प्रॉफिट शेयर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। पार्ट बी, सॉरी, बुक नंबर 2 इज अकाउंटिंग फॉर कंपनी। कितने चैप्टर्स हैं? 2। पार्ट बी कितने मार्क्स का है? 20 नंबर का। टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर? 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होता है? टोटल 34 क्वेश्चंस है, एमसीक्यू कितने हैं? 20 एमसीक्यू हैं। 3 नंबर है कितने क्वेश्चन है? 6। 4 नंबर है कितने क्वेश्चन है? 3। और 6 नंबर है कितने क्वेश्चन है? 5। आई बात समझ में? ठीक है। तो 6, 3, 18, 12 एंड 30 और प्लस 20 एमसीक्यू हो गए। ये अपना ओवरऑल पेपर पैटर्न है। सबको आया समझ में? एनी डाउट्स? ठीक है। अब हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो क्या आज स्टार्ट कर दें? कर दें, बेसिक स्टार्ट कर देते हैं एक बार, नहीं करें? एक मिनट, ट्वेंटी सिक्स आया नहीं है, आप एक आध दिन रुक जाओ, मैंने आगे बात किया वैसे बोल रहे 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी 2025 खरीदने का मतलब है नहीं, 1-2 दिन रुक जाओ, अगर बहुत ज्यादा डील होगा तो फिर वो लेंगे एक बार, है ना। वैसे 1-2 दिन में आ जाएगी बुक्स, है ना। तो बेटर है वेट फॉर सिंगल डे। मैं आपको है ना एक काम करूँ, अगर नहीं आएगी तो फर्स्ट चैप्टर की शीट दे दूंगा मैं आप लोगों को, तो फर्स्ट चैप्टर 2025 मैं शीट से करा दूंगा, तब तक 10 दिन में आ जाएगी फिर बुक, ठीक है ना। तो अभी तक जिनको खरीदनी है वो वेट कर लो, 2026 ही परचेज करना, ठीक है ना। जैसे आएगी हम लोग खरीद लेंगे उसको, ठीक है ना। चलो, तो कल से अब मिस नहीं करना, कल से हम बेसिक पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे, गुडविल चैप्टर से, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।